Good morning, students. Welcome to class 6. Students, today we will do chapter 2 whole numbers. But before doing chapter 2, we will discuss some introductory points of chapter 2. First point is whole numbers. Whole numbers. What are whole numbers? The numbers which start from 0 and goes to infinity. The numbers which start from 0, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू इंफिनिटी, और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक, मतलब जिनकी कोई भी लिमिट नहीं है. दे आर कॉल्ड होल नंबर. एग्जाम्पल 0, 1, 2 सॉन. ये कहां तक जा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता है, ये लिमिटलेस नंबर है. द नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड गोज टू इंफिनिटी. Number 2, natural numbers. The numbers which start from 1 and goes to infinity. Example 1, 2, 3 so on. नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक. सेम वही बात, लिमिटलेस होते हैं. तो वो नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर. आप कैसे याद कर सकते हो? होल नंबर. होल का मतलब अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देते हो, होल ऐसे लगता है ना कि होल एक गोला है, तो होल से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. देन वी कम टू सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इफ वी एड और मल्टीप्लाई 2 और मोर होल नंबर्स, the result is also a whole number. Closure property, if we add or multiply 2 or more whole numbers, the result is also a whole number. कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो अगेन क्या होगा? होल नंबर होगा. जैसे एग्जांपल हमने लिया, 2 नंबर्स को मैं ले रही हूं, 0 + 7, तो क्या आंसर आया? 7. तो 7 क्या है हमारा? होल नंबर. तो 2 नंबर्स को मैंने, 2 होल नंबर्स को मैंने ऐड किया, तो जो आंसर आया वो भी क्या है? मेरा होल नंबर ही है. अब मैं अगला एग्जांपल लेती हूं, 2 × 7 14. तो ये दोनों भी क्या है? मेरे होल नंबर्स हैं. इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया दैट इज 14 इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो क्या हमारी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर
मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, होल नंबर होता है। बट रिमेंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी does not apply on division and subtraction। बट जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना तो वो डिवाइड पे अप्लाई होती है ना ही सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो होल नंबर आए, ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम टू नंबर्स को डिवाइड कर माइनस कर रहे हैं, अगर हम टू नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आए। जरूरी नहीं है का मतलब कि होल नंबर आ भी सकता है और जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए, होल नंबर नहीं भी आ सकता। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं। एग्जांपल मैंने लिया 10 डिवाइडेड 0। आपको 10 को 0 से डिवाइड करना है, तो आप 10 को 0 से डिवाइड करके देखो, आप 10 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। देखो मैं आपको यहां करके दिखाती हूं। ये मैंने 10 यहां रखा, 0 से डिवाइड कर रही हूं मैं इसको। 0 1 जा 0, अगेन 0 1 जा 0, फिर 1 बच गया, 0 1 जा 0, फिर 1 बच गया, 0 1 जा 0। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमने यहां से क्या देखा कि जो डिवाइड है वो उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। कि अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर ही आए। कि 10 डिवाइडेड 0 नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 0 is not possible। कि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट, यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट डाउन द what I have written on the whiteboard। Our next property is commutative property। Commutative property। Commutative property, we can, sorry, if we add or multiply two whole numbers in any order, the result is same। If we add or multiply two whole numbers in any order, the result is same। अगर हम दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। अगर हम टू होल नंबर्स को उनका ऑर्डर चेंज करके किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 + 3 = 3 + 2 = 5।
अब 2 + 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर कैसे चेंज किया? 2 + 3 था, मैंने ऑर्डर क्या कर दिया 3 + 2, तब भी आंसर क्या आया 5 ही आया। तो हमने ये किया है कि अगर हम दो होल नंबर का ऑर्डर चेंज करके प्लस करते हैं, किसी भी ऑर्डर में उनको प्लस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लो। 4 × 5 = 5 × 4 = 20। यहां पे मैंने क्या किया है? ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले मैंने किसको मल्टीप्लाई किया? 4 × 5, 4 × 5, 4 5 जा 20। और अब मैंने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 4 जा 20। तो जब मैंने ऑर्डर को चेंज किया तब भी आंसर दोनों केसेस में क्या आया? मेरा 20 ही आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम 2 होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, कि क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज करके क्या करते हैं? प्लस करते हैं या फिर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अगेन एक बात ध्यान रखनी है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ना तो डिवाइड में अप्लाई होती है ना ही सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है, क्योंकि अगर हम डिवाइड में या सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर्स चेंज हो जाएंगे। नंबर 5, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, if we add or multiply more than 2 whole numbers in any order or group, the result is same. If we add or multiply more than 2 whole numbers in any order or group, the result is same. कि अगर हम 2 से ज्यादा होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं या उनका ग्रुप चेंज करते हैं तो रिजल्ट जो है वो सेम आता है। देखो, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें सिर्फ 2 होल नंबर्स होंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने होल नंबर्स होंगे? 2 होल नंबर्स होंगे। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मोर देन 2 होल नंबर्स होंगे, 2 से ज्यादा होल नंबर्स होंगे। तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? एसोसिएटिव। रिजल्ट सेम है कि ऐड, वहां पे भी हमको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? सेम। एग्जांपल हम इसका लेते हैं, 2 + 3 + 9। अगर मैं ऐसा करती हूं 2 + 3 + 9 = 2 + 9 + 3 = 14। अब पहले मेरे पास क्या है? 2 3 + 9 का मेरे पास ग्रुप था, तो 2 3 + 9 12, 12 + 2 14। यहां मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, 2 और 9 का ग्रुप बना दिया, 2 + 9 11, 11 + 3 14। मैंने यहां पर ग्रुप चेंज किया या ऑर्डर चेंज किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? दोनों केसेस में सेम ही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई का एग्जांपल लेते हैं, 2 × 1 × 7 = 2 × 7 × 1 = 14। यहां पर पहले 2 और ग्रुप किसका था? 7 और 1 का। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहां पर 2 7 जा 14, 14 1 जा 14। हमने ऑर्डर को चेंज किया, ग्रुप को चेंज किया, बट रिजल्ट इज सेम। तो ऑर्डर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कि 2 से ज्यादा नंबर का हमको ऑर्डर चेंज करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कि 2 नंबर का हमको ऑर्डर चेंज करना है। बट एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी डिवाइड और सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। तो
तो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई हो रही है, ना ही कॉम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव। लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर कर उसको मल्टीप्लाई करना या उसको ऐड करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे मेरे पास दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 7, फिर किस चीज का साइन है यहाँ पे, प्लस का, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। कैसे मल्टीप्लाई किया बेटा हम लोगों ने, 2 मल्टीप्लाई 7, फिर ये साइन लिया प्लस का, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, 2 7 जा 14 प्लस 2 5 जा 10, 24 इज द आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर थे उसको ब्रैकेट के बाहर के नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई किया। यहां पर हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई भी था और प्लस भी था, अलग अलग ऑपरेशंस थे, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट नोट इट डाउन। Student, now we will do exercise 2.1. अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने ये सारा काम जो है वो 5th क्लास में किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन इसका प्रीडिसर से रिलेटेड है, तो प्रीडिसर सक्सेसर ये आप लोगों ने 3rd में भी किए हैं, 4th 5th सभी क्लासेस में आप लोग करते आ रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल numbers after 10,999। आपको 10,999 के बाद के 3 नंबर लिखने हैं, तो 1 1 प्लस करते जाइए, 10,999 प्लस 1 0 0 0 1 11,000 प्लस 1 1 0 0 11,001 प्लस 1 11,002। ये आपके 3 नंबर, और आंसर जरूर लिखना है। अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाते हैं। आंसर लिखना कंपल्सरी, आप यहाँ आंसर लिखोगे। आंसर फर्स्ट नंबर हमारा क्या आया था, 11,000, नेक्स्ट नंबर 11,001, देन 11,002। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और +1 करके भी लिख सकते हो, बट मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट 3 नेचुरल नंबर्स occurring before 10,001। आपको 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 10,001 से पहले आते हैं, तो पहले वाले नंबर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। आफ्टर वाले नंबर के लिए हमने क्या किया था, प्लस, और बिफोर वालों के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। बिफोर मतलब पहले, 10,001 माइनस 1, 10,000 अगेन माइनस 1, 9,999 माइनस 1, 9,998,
अगेन हमको आंसर जरूर लिखना है। 10,000, 9,999, देन 9,998। तो आपको ये क्वेश्चन आपकी छोटी पिछली क्लास की ही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज which is the smallest whole number? smallest whole number कौन सा है? which is the smallest whole number? whole number मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन से याद रखिए, whole मतलब जीरो। तो जीरो इज smallest whole number, which is smallest whole number? जीरो। होल का मतलब होल हो रहा है, होल मतलब कैसा होता है? होल जीरो जैसा होता है, तो जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसलिए बेटा आपको क्वेश्चन आ जाता है चेंज होकर, राइट द लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है? नॉट डिफाइंड, कि हमें पता नहीं है कि लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है। तो जो चीज हमें नहीं पता होती उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नॉट डिफाइंड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नॉट डिफाइंड। आप अपनी बुक्स पे लिख लोगे, अपनी बुक के ऊपर लिखोगे कि लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे अपनी बुक्स के ऊपर? लार्जेस्ट होल नंबर is not defined। ये आपकी बुक पे नहीं है क्वेश्चन, बट आपको आना चाहिए कि विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर? लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके फोर्थ क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट इन फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव टू राइट सक्सेसर, और फिफ्थ क्वेश्चन में यू हैव टू राइट प्रेडिसर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? सक्सेसर लिखना है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रेडिसर लिखना है। यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। सक्सेसर के लिए 1 प्लस करते हैं, प्रेडिसर के लिए 1 माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉरी ये दीज वर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सक्सेसर बताना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को प्रेडिसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ मेनी होल नंबर्स (32 and 53) 32 और 53 के बीच पे कितने होल नंबर्स लाई करते हैं? अब आप ये नहीं करोगे अब नंबर लिखने बैठ जाओ 33, 34, 35, 36। नो, इसको करने का एक मेथड है। वो मेथड क्या है? हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 32 एंड 53। तो आप 53 माइनस 32 121। अब आपको बिटवीन बताने हैं। आपने 32 को तो माइनस कर दिया, लेकिन 53 हमारा रह गया, तो हम एक -1 और करेंगे। 20 होल नंबर्स lie between 32 and 53। 20 होल नंबर्स लाई बिटवीन 32 एंड 53। आपने पहले जो 2 नंबर गिवन है उनको माइनस किया, उसके बाद जो आंसर है उसमें से 1 माइनस किया। हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। हमने एक एग्जांपल अपने पास से लिया, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में कितने होल नंबर लाई करते हैं? 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? ओनली 2 ही तो आता है। 2 आता है ना, मतलब कि 1 नंबर लाई बिटवीन 1 and 3।
अब देखो मैं इस तरीके से करती हूँ उसको, जो मैंने ये मेथड किया है। 3 में से मैंने क्या किया, 1 माइनस किया, 3 माइनस 1 2 आंसर आया। लेकिन हमें तो मालूम है कि 1 और 3 के बीच सिर्फ एक ही नंबर लाई करता है, और वो नंबर कौन सा है, 2। तो अब मैं यहाँ पे एक अलग एग्जांपल ले लेती हूँ अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होती है। हाउ मेनी होल नंबर लाई बिटवीन 7 एंड 9? 7 और 9 के बीच में कितने होल नंबर लाई करते हैं? तो मैंने माइनस किया 9 माइनस 7 2, लेकिन 9 और 7 के बीच में सिर्फ एक ही होल नंबर लाई करता है, 1। तो मैंने 1 माइनस किया 1, तो 1 नंबर लाई बिटवीन 7 एंड 9। तो आपको जब भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी होल नंबर लाई, तो पहले दोनों नंबर्स को माइनस करो और उसके बाद 1 नंबर और माइनस करो, तो उसके बाद जब आपका आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर, कि इतने नंबर लाई करते हैं। Okay student, rest of the sums we will do tomorrow. Thank you.